यूपी विधानसभा चुनाव में राजनीति जिन्ना पाकिस्तान और कब्रिस्तान के घेरे में उलझ कर रह गई है। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव के कार्यकाल को निशाना बनाकर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। योगी सरकार का कहना है कि वो सरदार पटेल को मानते हैं, जबकि अखिलेश जिन्ना की उपासना करते हैं। लेकिन अखिलेश अब योगी सरकार पर पलटवार करने के लिए किसान और रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर सरदार पटेल को इतना मानते हैं, सरदार पटेल को हम भी मानते हैं, तो आज किसान दुखी क्यों है? यूपी चुनावों में अखिलेश यादव के एक भाषण ने जिन्ना का जिन्न चुनावी बोतल से बाहर निकाला, तो उसके पीछे पीछे पाकिस्तान और कब्रिस्तान का मुद्दा भी उठा। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट ने इस लड़ाई को और तेज कर दिया है। वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्योछावर करते हैं। इस ट्वीट को लेकर जी न्यूज ने जब अखिलेश यादव से बात की तो उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए लखीमपुर कांड की बात छेड़ दी। अगर सरदार पटेल को इतना मानते हैं, सरदार पटेल को हम भी मानते हैं, तो आज किसान दुखी क्यों है? किसान को अपमानित क्यों होना पड़ा? 700 किसान शहीद हो गए। ये सरदार पटेल जी का नाम ले रहे हैं और किसानों को शहीद कर दिया। आपको याद होगा कि यूपी चुनावों की शुरुआत में ही अखिलेश ने कैसे जिन्ना का जिक्र किया था, जिसके बाद सियासी माहौल गर्मा गया था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी बार बार अखिलेश को ही घेरती है। भाइयों बहनों, सरदार पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं और जिन्ना सदैव भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। जो लोग खलनायक का सम्मान कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्या जनता को बताएंगे? सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं। बाद में ये लड़ाई जिन्ना से यूपी के गन्ना किसानों तक पहुंच गई थी। ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा? यूपी में अब जिन्ना, पाकिस्तान और कब्रिस्तान का मुद्दा उस बेताल की तरह हो गया है जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल लग रहा है, या शायद पार्टियां और सियासी दल अपने चुनावी फायदे के लिए इससे पीछा छुड़ाना ही नहीं चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी चुनाव में अखिलेश और जयंत चौधरी ने सरकारी मशीनरी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। हाल ही में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि वो कोरोना नियमों को तोड़ने पर उनकी पार्टी पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बीजेपी पर नहीं। ईवीएम को लेकर वो पहले से ही सवाल उठाते रहे हैं और अब उनके आरोपों के घेरे में पोस्टल बैलेट भी आ गया है। जी हां, अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव में पोस्टल बैलेट को लेकर फर्जीवाड़ा हो सकता है। ईवीएम, देश के चुनावों में ये मशीन एक मोहरा बन गई है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान के हिसाब से करते हैं। चुनाव में हार जीत के मद्देनजर एक पार्टी उसका बचाव करती है और दूसरी उस पर हमले करती है। यूपी समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब तक के प्रचार में ईवीएम का मुद्दा उठा तो नहीं था, लेकिन शुक्रवार को ईवीएम की जगह पोस्टल बैलेट पर सवाल खड़े हुए। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी होने का शक जताया। आज स्थिति यह है कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था में अधिकारी उनके वोटर आई कार्ड मंगवा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी कर्मचारी से, पुलिस कर्मियों से जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से पड़नी है, सतर्क रहें। बैलेट पेपर लेकर वोट बना के ही दें। अपने वोटर कार्ड को अधिकारी भी मांगे, उसको ऐसे ना दें। तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को ये चिंता क्यों हो रही है, ये भी समझ लीजिए। इस बार हो रहे विधानसभा चुनावों में वोट डालने के लिए पत्रकारों और कई विभागों के कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अलग अलग राज्यों के लिए लिस्ट जारी की है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पत्रकार समेत 11 विभागों के एम्प्लॉइज पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। इसमें मेडिकल सेवा, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, जेल, बिजली, जल, वन, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, BSNL, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, नागरिक उड्डयन, एम्बुलेंस, जहाजरानी के एम्प्लॉइज और चुनाव कवरेज के लिए निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया पर्सन आदि शामिल हैं। अखिलेश यादव को शक है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए उन्होंने इन विभागों से जुड़े सरकारी कर्मचारियों से अपील की है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लगाया गया है कि वो दबाव बना करके और उनके वोटर ID ले लें या आधार कार्ड ले लें, और हो सकता है जिस तरीके से जिला पंचायत में अधिकारियों ने मन मर्जी से वोट दिलवाए थे, इसमें भी लोगों पर दबाव बना रहे हैं। हम भी लेकर के चुनाव आयोग को इस बात को देंगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा था कि जल्द ही अखिलेश EVM को कोसने लगेंगे। मैं आज लिख के दे रहा हूं, 10 मार्च को EVM पे बरसेंगे। आज ओपिनियन पोल खराब नजर आ रहे हैं, 10 मार्च को शाम तक बोलना शुरू कर देंगे EVM खराब थे तभी हम हार गए। ना इनको जनता की ओपिनियन से मतलब है, ना इनको संस्थाओं के EVM और कोर्ट से मतलब है, इनको केवल और केवल गुंडई से मतलब है और किसी विषय से मतलब नहीं। दोनों नेताओं ने EVM पर नहीं लेकिन पोस्टल बैलेट के निष्पक्ष इस्तेमाल को लेकर आशंका जता दी है। पहले EVM और अब पोस्टल बैलेट, चुनावी मशीनरी पर विपक्ष का ये संदेह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई चुनावों में EVM विपक्ष के निशाने पर रही है और अब पोस्टल बैलेट पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मगर हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब यही EVM जीत दिलाती है तो सवाल उठाने वाले खामोश हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां लगातार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। जिन उम्मीदवारों का नाम टिकट पाने वालों की लिस्ट में शामिल होता है वो खुश हैं, लेकिन जिनका टिकट कट रहा है उनके आंसू निकल रहे हैं। ऐसे ही एक विधायक हैं यूपी के सीतापुर में सिधौली विधानसभा से पूर्व विधायक मनीष रावत। समाजवादी पार्टी से इस सीट से चुनाव लड़ने का इरादा था, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने अपने नेता के बजाय BSP से आए डॉक्टर हरगोविंद भार्गव पर भरोसा जता दिया। नाम कटने की खबर सुनकर जैसे ही मनीष रावत बाहर आए, उनके आंसू निकल आए। बाहर जमा हुए समर्थकों ने उन्हें बीजेपी में जाने तक की सलाह दी डाली, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। हमारे साथ एक गांव लोग घूमे हैं, जिस उम्मीद के साथ हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे, हम उनके लिए क्या करेंगे? कहीं पे कोई नहीं कह सकता कि मनीष रावत ने 5 साल सरकार में विधायक रहते किसी से पैसा लिया हो, किसी को अपमानित किया हो, किसी की बेइज्जत किया हो, किसी काम न किया हो। हम लोग हर किसी के शादी ब्याह मुंडन चाह के किसी ने बुलाया, हम लोग घर की तरह क्या गए। लेकिन आज जब हम लोगों ने सब अच्छा बना किया तो कहीं गलत हुआ आप लोग साथ। मैं कुछ नहीं कह सकता, जो निर्णय आप लोग लेंगे मैं Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.